हेलो एवरीवन। आज है तारीख 20 मई 2024 और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बेसिकली सिर्फ एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बना करके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब ये मिशन है क्या, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बन सकता है कि इस जो मिशन है, ये जो लूनर पोलर मिशन है, इसको कर कौन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही बन सकता है। तो इसको बेसिकली कर रहे हैं हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और जापान की एक एजेंसी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उस जापान की एजेंसी का क्या नाम है, ठीक है ना। ये दोनों लोगों का ज्वाइंट मिशन है, दोनों लोग मिल करके इसे कर रहे हैं। और बेसिकली दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि इस मिशन को शेड्यूल कब किया, मतलब कि लॉन्च करने की कब योजना बनाई जा रही है। तो ये बेसिकली 2025 में ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि मे बी 2025 में इस मिशन को क्या किया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसरो और जापान दोनों मिल करके इसे बना रहे हैं। कब शेड्यूल किया गया है, मे बी चांसेस है 2025 में। और ये बेसिकली एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली ये जापान के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट है जिसका नाम है S3 रॉकेट। इसको लॉन्च किया, इसकी हेल्प से इसे लॉन्च किया जा रहा है। एम्स क्या है इसके, क्या किस लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो सबसे पहला क्या है इसका, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, आपको पता है पॉपुलेशन हमारे वहाँ की डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो उसी में से अल्टरनेटिव ये भी है कि अगर कहीं पे रहना है तो हमें साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए ये मिशन ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका मेन मोटिव है कि हम वहाँ पे मून के ऊपर वाटर की खोज करें, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करेगा, जहाँ पे ये लैंड करेगा वो कहाँ करेगा, सदर्न रीजन, मून के सब रीजन में ये लैंड करेगा, ठीक है ना। फिर से मैं अपनी बातों को दोहरा दे रहा हूँ। ये एक मून मिशन है जिसे आपके इसरो और जापान की एक एजेंसी मिलकर के कर रही है। 2025 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। S3 रॉकेट नाम का रॉकेट है जो जापान के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, इसकी हेल्प से इसे लॉन्च किया जाएगा। मेन गोल्स क्या है, वाटर की खोज करना। सदर्न रीजन पे अगर कुछ मिल जा रहा है तो ठीक है, और सदर्न रीजन पे इसे क्या भेजा जा रहा है, मून के सदर्न रीजन पे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, दूसरा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा समर सॉलिस्टिस से रिलेटेड। अब ये समर सॉलिस्टिस रिलेटेड क्या है, जो लोग हिंदी वाले हैं उन्हें मैं बता दूं, इसे हिंदी में बोला जाता है। पहले इंग्लिश में बोलूं, समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस को हिंदी में बोला जाता है ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए, आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री क्या हुआ, टिल्टेड, झुका हुआ। 20.5 डिग्री टिल्टेड झुका हुआ अपने एक्सिस पे, इसी की एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आता है जब ये सन की तरफ क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, इसकी एक पार्ट जो होता है सन की तरफ सबसे ज्यादा क्या होता है, फोकस में रहता है, जिसकी वजह से उस पीरियड ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा धूप इसके इस अर्थ के ऊपर आता है उस पीरियड ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक रीजन में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए, आपको इतना तो पता है कि हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। एक्सिस पे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट होता है। और आपके रिवोल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है ना।
अब सपोज कर लिए आपका अर्थ यहाँ पे है, ठीक है ना, और आपको पता है आपका अर्थ 23 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम आएगा जब सन की जो धूप होगी, जो रोशनी होगी, वो सबसे ज्यादा एक अर्थ के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सबसे ज्यादा पड़ेगी। उस वक्त सबसे ज्यादा लाइट आपके अर्थ के किसी एक हिस्से पे पड़ती है, ठीक है ना। ये साल में बेसिकली 2 बार होता है। एक बार होता है नॉर्दर्न पार्ट पे, जिसे नॉर्दर्न पोल कहते हैं। एक होता है आपका सदर्न पोल पे, ठीक है ना। ये वाला जो होता है वो आपके 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को होता है। ये वाला कब होता है, 20 जून को होता है या 21 को जून जून को होता है, दो में से एक। क्योंकि आपको पता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, उसकी वजह से दिन एक दिन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपका 21 या 20 जून को जब नॉर्दर्न पोल पे सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है, तो उस वाले फेज को बोला जाता है समर सॉल्स्टिस, ठीक है ना। जून का महीना आने वाला है और उस टाइम पे ये आपको देखने को मिलेगा। 20 या 21 जून को नॉर्दर्न पोल पे सबसे ज्यादा धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये साल में 2 बार आता है आपका, एक बार नॉर्दर्न पोल पे आता है, एक बार सदर्न पोल पे। डेट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। छोटे मोटे एग्जाम, मतलब छोटे मोटे सॉरी, मतलब पुलिस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह, भर्ती में, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा की फैक्ट्स है आपके। एक थोड़ी सी कहानी है, आप कह सकते हैं। ये बेसिकली वर्ल्ड मैप से रिगार्डिंग है। मैप के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका आइलैंड नेशन है जिसका नाम है न्यू कैलिडोनिया। यहाँ पे रिवोल्ट हो रखा है, राइट हो रखा है, रिवोल्ट न कहिए, राइट हो रखा है। दंगे भड़के हुए हैं। क्यों भड़के हुए हैं, मैं आपको इसका स्पेसिफिक लोकेशन दिखा देता हूँ पहले, ठीक। ये है हमारा न्यू कैलिडोनिया, दिखाओ आपको। ये हमारा बेसिकली वेस्टर्न साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, ये पूरा हमारा पैसिफिक ओशन है। इसमें क्या है, साउथ वेस्ट रीजन में न्यू कैलिडोनिया एक क्या है, हमारा एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के, ये आपके किस रीजन में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि न्यू कैलिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में पड़ता है, न्यूजीलैंड के किस साइड में पड़ता है, या फिर किसके साथ बाउंडेड है, ठीक है ना। तो ये न्यू कैलिडोनिया एक आइलैंड नेशन है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये आपके देखेंगे इसको, तो ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, आता है, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन में आता है, एक आइलैंड नेशन। अब इस पे कब्जा किसका है, कौन इस पे रूल करता है, ये 18 सेंचुरी से ना, आप देखोगे ये फ्रेंच का कॉलोनी रहा है, फ्रेंच का कॉलोनी रहता है, ठीक है ना। अब फ्रेंच की कॉलोनी है तो जाहिर सी बात है फ्रेंच इस पे रूल करता होगा। लेकिन इसने ये इतना न्यूज में हाईलाइटेड है क्यों, क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है। थोड़ा सा हम कहानी, वैसे तो मतलब देखिए, अगर चीजों को कहानी के थ्रू याद रखेंगे ना, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बस रट लेने से चीजें आपको आज नहीं तो कल भूल जाए। तो उसके पीछे की हिस्ट्री जान लेने से चीजें क्या होती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको फ्रांस दिखाऊंगा। ये फ्रांस है कहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस हमारा कहाँ पे है, ये रहा, उसी कलर का होगा, सॉरी, इसको देखता, ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस यहाँ पे है, आपको दिख गया। अभी आप देखिएगा कि फ्रांस तो दिख गया, और यहाँ पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका न्यू कैलिडोनिया, ठीक है ना। अब फ्रांस क्या था, इसकी कॉलोनी थी, यहाँ से कॉलोनी बनाया था इसने। यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि किसी कम्युनिटी को मानने वाले लोग, किसी बेसिकली कास्ट को मानने वाले लोग, समुदाय के लोग रहा करते थे यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ ना, ये बहुत ही रिसोर्सेज रिच एरिया है, खास करके यहाँ पे निकल ह्यूज अमाउंट में पाया जाता है। तो जिसकी वजह से ना ये कॉलोनी बनी, और
जब यहाँ पे निकल वगैरह पाया जाने लगा तो यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज आकर के फ्रांस की यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के जो गरीब देश थे वो आकर के यहाँ पे, गरीब देशों के लोग थे वो आके यहाँ पे सेटल्ड होने लगे। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिटीज आकर के रह रहे हैं। अब यहाँ पे राइट क्यों हुआ है? यहाँ पे राइट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है न्यू कैलेडोनिया में, यहाँ पे ना अभी पेरिस के अंदर यानी फ्रांस में एक बिल पास किया गया है जिसमें यहाँ की एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की, जो यहाँ की एक्चुअली में है भी नहीं, वो बाहर से आकर के बसी हुई है, उसे क्या किया गया, स्पेशल अथॉरिटी दे दी गई है कि आपका जो वोटिंग राइट होगा, जो यहाँ के ऑलरेडी लोग हैं उनसे ज्यादा आपका वोटिंग राइट होगा। ठीक है ना? जैसे यूनिवर्सल रिजर्व फ्रेंचाइजीज का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और वन पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ के जो लोग हैं जो आकर के कहीं और से बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी अब ज्यादा हो गई है तो इसकी वजह से इनके वोटिंग राइट्स को ज्यादा कर दिया गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ के जो ओरिजिनल है इन्हें ये बात बुरी लगी तो फ्रांस के खिलाफ उन लोगों ने क्या कर दिया कि राइट को क्रिएट कर दिया। ये सब पूरा कहानी। ठीक है? अगर आप कहेंगे तो इस पे मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू कैलेडोनिया इज सिचुएटेड ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, या न्यूजीलैंड के साउथ में, या ओशियन से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।